हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज पहले हमने रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक स्टार्ट किया था और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें मैंने स्लोप और कई चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया था कि स्लोप क्या होता है। तो अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पैरेलल टू अनदर लाइन 3x plus 4y equal to 111 and passing through point 2 and 1। थोड़ा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल होगी वो होगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब दो लाइन जो पैरेलल होगी उसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट आपका c अलग होगा। c क्या होता है? c जो एक्सेप्ट फॉर्म एट वाई एक्सिस पे जो लाइन काटती है उसे हम बोलते हैं c। तो यहीं से इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल होगी वो भी 3x प्लस 4y, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ k। तो इस k का मान निकालने के लिए अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे तो इसे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इंटू k, 6 प्लस 4 इक्वल टू k। तो k का मान आ गया आपका 10। तो इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी वो लाइन होगी आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन दी हो इस फॉर्म में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका स्लोप बताओ तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है इसका माइनस के a अपॉन में b, a का कोफिशेंट x का कोफिशेंट अपॉन में y का कोफिशेंट इन टर्म ऑफ माइनस। तो ये आपका स्लोप होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कितनी तरह से होते हैं? सॉल्यूशन, उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ आपको कि दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उसका x का कोफिशेंट और y का कोफिशेंट इक्वल होता है, तभी उसका माइनस a अपॉन बी और उसका भी माइनस a अपॉन बी बराबर होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि दो लाइन जो पैरेलल है उनका स्लोप भी एक समान होगा, लेकिन जो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं उनका स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है। तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइन से ही शुरुआत करते हैं। दो लाइन समांतर है, समांतर है तो ये लाइन इधर जाएगी तो ये इधर होगी। तो सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन तब होता है जब लाइन एक दूसरे को काटती है। तो ये दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। तो इसका मतलब क्या है? पहली लाइन की इक्वेशन बनेगी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी यही बनेगी ax प्लस by पर c2। ये जो कांस्टेंट होगा ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1, मैं इधर से a2 लिख देता हूँ, b1 b2 लिख देता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये क्या होगा आपका? नो सॉल्यूशन। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या आएगा आपका कि जब दो लाइन समपाती हो, संपाति का मतलब एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर ये लाइन आता है। इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता कौन साइड लाइन बोलते हैं वैसे से। तो जब दो लाइन संपाति होगी तो उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा? दो लाइन जब भी संपाति होगी तो A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर होगा C1 अपॉन C2। तो उस केस में जब लाइन इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी तो इसका मतलब C1 और C2 भी एक समान हो गए, बराबर हो गए, तो सभी के सभी सेम होंगे। तो इक्वेशन तो यही बनेगी A1 x प्लस B1 y प्लस C1। ये इक्वेशन इक्वल होगी किसके? 0 A1 x, दूसरी की होगी B1 y C1 प्लस C1। अगर आप इसे A2 करते हो, इसे B2 करते हो या इसे C2 करते हो, तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 A2 समान होंगे, B1 B2 एक समान होंगे और C1 C2 एक जैसे होंगे। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगला नेक्स्ट है आपका प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग फॉर्म में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इसके अंदर कुछ भी एक जैसा नहीं होगा। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। और kx प्लस 6y इक्वल टू 39। ये दोनों ही लाइन पैरेलल है, दोनों ही लाइन समांतर है, तो k का मान बताइए क्या होगा? अगर लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 19, kx प्लस 6y इक्वल टू 39 अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मान क्या होगा? आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो। मैंने बताया किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। इस लाइन का स्लोप माइनस के अपॉन 6। या आपको ये भी पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 होता है। तो हम उससे भी कर सकते हैं, या इसका स्लोप भी। इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस के 2/3 और इसका स्लोप माइनस के k/6। तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो यहीं से हम k का मान निकाल लेंगे। माइनस से माइनस कट तो 12/3 इक्वल टू k। तो ये यहाँ से आएगा 4, तो k का मान आ गया आपका 4।
ठीक है, के का मान क्वेश्चन के हम साथ लास्ट क्लास में मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। पहले आप इसके रूल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो या समकोण पर हो तो क्या होता है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका स्लोप मैं यहाँ से निकालूँ तो आएगा -a1 अपॉन a2 b2। इसका स्लोप आएगा a2 अपॉन b2। आपको पता है कि दोनों का स्लोप m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ये m1 आएगा और ये m2। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूँ a1 अपॉन b1, एक मिनट a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 इक्वल टू -1। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1। तो इधर लिख देता हूँ, ये माइनस दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो ये हो जाएगा a1 a2 अपॉन में b1 b2 इक्वल -1। तो हम कह सकते हैं a1 a2 इक्वल टू b1 b2, ये भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा a1 a2 माइनस b1 b2 इक्वल टू 0। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत है तो उसके क्वेश्चन बनेगी ये। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्ग्रेंट लाइन। मतलब संगामी रेखा। जब दो लाइन, दो या दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट से होकर गुजरती है, दो या दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट से होकर गुजरती है तो उस लाइन को कहते हैं संगामी रेखा। तो इस टाइप को हम क्वेश्चन के थ्रू समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्वेश्चन कैसे जाएगा। ये पॉइंट इन तीनों रेखाओं को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको पॉइंट दिया हो, तीनों रेखाओं के बारे में एक दो की इक्वेशन दी हो या के की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू k, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और लास्ट क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आपको बताना है, ये तीनों रेखाएं कॉन्ग्रुएंट है, संगामी हैं, तो आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। फाइंड k। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें k का मान निकालना है। अगर मेरे पास वो पॉइंट होता जिस पॉइंट पर ये काट रही है या जिस पॉइंट से होकर ये तीनों रेखाएं गुजर रही है तो मैं डायरेक्टली वो पॉइंट रखता और k का मान निकाल लेता। लेकिन मेरे पास पॉइंट नहीं है तो दो रेखाओं की इक्वेशन ज़रूर है जिनसे मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो ये इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये जो इक्वेशन है ये बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। माइनस करने पर 2 से 2 कट, माइनस का y, ये माइनस होगा माइनस का 2, तो y का मान आ गया आपका
2 और y का मान अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ भी पुट करता हूँ तो आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3। तो मेरे पास जो x का मान आया है, x और y का मान जिस पॉइंट से होकर ये गुजरती है वो आता है 3 और 2। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये तीनों रेखाएं होकर गुजर रही। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदक मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिया। अगर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है तो उससे ये भी होकर गुजरी होगी। तो हम ये पॉइंट इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू के, 12 प्लस 6 इक्वल टू के, और के का मान यहाँ से आ गया आपका 18। के का मान आ गया आपका 18। ठीक है, तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस मैथ का मैंने पहले भी कहा है कि सबसे आसान टॉपिक है, तो आप इसको 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। बार बार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्शन और इमेज के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर रिफ्लेक्शन और इमेज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, काफ़ी समय से ही आ रहे हैं, तो हम ज़रूर करेंगे वो भी। तो आप कोई भी बुक्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।